नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दोस्तों, भारत का लोकतंत्र इस वक्त लगभग ख़त्म हो चुका है और हर ऐसी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है जो सत्ता से सवाल करती है या सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलती है या जिसके जहन में जनता को लेकर सत्ता से सवाल होते हैं। ऐसी हर आवाज़ को आज दबा दिया जा रहा है। दोस्तों, हमने पिछले कई मामलों में देखा, चाहे वो प्रोफेसर हनी बाबू हो, चाहे सरजील इमाम हो, चाहे जामिया के स्टूडेंट हो जिन्होंने CAA और NRC के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करी और आंदोलन चलाया, आज वो जेलों में अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। ऐसा एक मामला अब नया सामने आया है और ये मामला है उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर योगी सरकार में कानून व्यवस्था एकदम चरमरा गई है और वहाँ पर लोकतंत्र लगभग ख़त्म समझो। दोस्तों, मामला है एक परवेज़ परवास का, जिनको रेप के आरोप में उम्र कैद दे दी गई है। जहां पर एक महिला ने परवेज़ परवास पर रेप के लिए उन पे FIR मुकदमा किया था, जिसमें उनको गोरखपुर की सेशन कोर्ट ने, निचली अदालत ने उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है, दरअसल ये समझने की ज़रूरत है। मामला इसकी शुरुआत होती है 2007 से, जब गोरखपुर से सांसद श्री योगी आदित्यनाथ जी सांसद थे। उस वक्त इनके कुछ वीडियोस वायरल हुए। जब वहाँ पर ये अपनी पीक पर थे सांसद बनने के लिए, तो वहाँ पर इनके भड़काऊ जो भाषण थे वो दिए गए थे, जिसको लेकर परवेज़ परवाज़ ने इनका बहिष्कार किया और इसको चैलेंज किया, इनके खिलाफ मुकदमे कराए। क्योंकि उस वक्त पूरे गोरखपुर में एक सांप्रदायिक माहौल गर्म था, आए दिन वहाँ पर दंगे होते थे, जिसको लेकर परवेज़ परवाज़ काफ़ी चिंतित थे। क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार भड़काऊ भाषण दे रहे थे, उसके बाद वहाँ का माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा था, जिसको देखते हुए परवेज़ परवाज़ ने उनके खिलाफ FIR कराई। जो वहाँ की वीडियोज़ हैं, CDs हैं, उनको लेकर भड़काऊ भाषण लेकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ FIR कराई। जहाँ पर उनको जो सेशन कोर्ट है गोरखपुर की, वहाँ पर उन अदालत ने उनको मना कर दिया कि योगी आदित्यनाथ जो सांसद थे उस वक्त, उनके खिलाफ FIR नहीं हो सकती, उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। उसके बाद जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2017 के बाद, जब से वो CM बने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उस अपील को, उस PIL को ठुकरा दिया कि योगी आदित्यनाथ पे इन सबूतों की बुनियाद पर कोई कार्रवाई या जांच नहीं हो सकती। लेकिन परवेज़ परवाज़ वो रुके नहीं, हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। वो लगातार इंसाफ के लिए और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए वो लगातार अपनी कोशिश करते रहे और वो फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया। ये मामला 2018 से पहले का है, जहां पर एक महिला ने परवेज़ परवाज़ और उनके एक साथी जो जुम्मन मियाँ नाम है जिनका, उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने हमारा सामूहिक बलात्कार किया था। अब वहाँ के जो थाना अध्यक्ष थे, SO, उन्होंने, जिन्होंने पहले जांच की थी इस केस की, उन्होंने अपनी जांच में, अपनी विवेचना में बताया कि ये फर्जी मुकदमा है, जो महिला ने आरोप लगाया है वो फर्जी है, और उस केस को वहीं पर उन्होंने खारिज कर दिया था, पहले जो SO थे। फिर उसके बाद जब 2017 में योगी जी CM बने, उसके बाद गोरखपुर के नए अधिकारी आए, उन्होंने दोबारा जांच के आदेश दिए, इस केस को रीओपन किया और फिर से इसकी जांच के आदेश दिए। और जांच के आदेश के बाद गोरखपुर की सेशन कोर्ट ने, जो निचली अदालत है, उसने इस मामले में, इस केस में परवेज़ परवाज़ को आरोपी पाया और उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। दोस्तों, हालांकि परवेज़ परवाज़ के जो लॉयर हैं उनका कहना है कि ये सारा मुकदमा फर्जी है और जिस तरीके से योगी सरकार आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है उसको हम होने नहीं देंगे और ये सरासर फर्जी मुकदमा है। हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हम जहां तक हो सकता है संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाएंगे और इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। तो दोस्तों, ये हाल है यूपी में। अगर आप किसी के खिलाफ, जो सत्ता में बैठा है, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, हक की आवाज़ बुलंद करेंगे या सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलेंगे, तो आपके पास फर्जी मुकदमे लगाकर जेलों में डालकर बंद कर दिया जाएगा और उम्र कैद जैसी सज़ा दे दी जाएगी। दोस्तों, ये कानून व्यवस्था इस टाइम ऐसी है जिसमें सिर्फ पिछड़ा, दलित, मजदूर, गरीब, आदिवासी, मुसलमान,
इन लोगों के लिए आज कानून बने हुए हैं। बाकी जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो नेतागण हैं, वो लगातार इस सत्ता को भोग रहे हैं और उनके जो पाप है वो खुले तौर पर सब देखे जा सकते हैं, लेकिन इन पर कोई कानून काम नहीं करता, इनको रियायत दी जाती है। लेकिन वहीं अगर कोई पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, उस पर कानून एकदम सख्ती से अमल करता है और कोर्ट भी इन पर कड़े फैसले देता है। वो संविधान बचाने की बात करता है जब ऐसे फैसले देता है। लेकिन वहीं जब बीजेपी या आरएसएस के लोग इस कांड में मुलव्विस होते हैं तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती है। पिछले कई दिनों में हमने देखा है किस तरीके से डॉक्टर कफील की पिछले 7-8 महीनों में 5-6 दफ़ा उनकी बेल नामंजूर हुई है। वहीं दूसरी तरफ सफूरा जरगर के लिए कितनी कोशिशें की गई, जहां पर इंटरनेशनल लेवल तक का दबाव बनाया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स की एनजीओ है, उन्होंने दबाव बनाया, तब जाके उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर जाकर बेल मिली, जबकि वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। इस तरह की कई वाक़यात हुए पिछले कई दिनों से, जहां पर हमें देखने को मिला है कि किस तरीके से सत्ता द्वारा जुल्म ढाया गया है। अभी भी इतनी बड़ी जो महामारी चल रही है उसमें भी लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लेकिन सरकार फिर भी मीडिया, खासकर जो है गोदी मीडिया, वो जनता की आवाज़ उठाने के बजाय सरकार का भोंपू बना हुआ है। लेकिन कोई भी ये पूछने को तैयार नहीं है कि जो भारत के गरीब है, मजदूर है, उनको खाने के लिए कहाँ से आएगा, उनको पढ़ने के लिए शिक्षा और सेहत के लिए अस्पताल कहाँ हैं, इस पर कोई सवाल नहीं करता। लेकिन सब आज सत्ता के भोंपू बने हुए हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इस मुद्दे पे, या इस तरह की कई जो स्टोरीज़ हैं या सोशल मीडिया पे जो चल रही हैं, आप लोग क्या सोचते हैं कि गोदी मीडिया, जो मीडिया का काम था, जो वॉचडॉग का काम था, जिससे सत्ता से और जुडिशियरी को सही से वॉचडॉग का काम करना था, वो नहीं कर पा रहा है? आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया ही असली मीडिया है? और अपनी राय ज़रूर दें। और ऐसी आपके पास भी कहीं कोई ख़बर है जिस तरीके से आज जुल्म हो रहा है, आप भी हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।